बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6th क्लास, वेलकम टू द रेरकम स्कूल फैसलाबाद रीजन यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है साइंस का। इसमें हम लोगों ने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड चैप्टर नंबर 5 के पेज नंबर 52 से लेकर 55 तक कंप्लीट करना है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सेपरेटिंग मिक्सचर्स को सेपरेट करने के मेथड, सेफ्टी इन साइंस लैब में साइंस का काम करते हुए हम कैसे अपनी सेफ्टी का ख्याल रख सकते हैं, और लास्ट में हम लोग करेंगे टेस्ट प्रेपरेशन या बुक एक्सरसाइज। सबसे पहले सेपरेटिंग मिक्सचर क्या होता है? जब दो सब्सटेंसेस मिलते हैं और ऐसे मिलते हैं कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट नहीं होती, सेम ही रहती हैं, वैसी ही रहती हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्सचर को हम सेपरेट करने के लिए 4 मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले फिल्ट्रेशन, सेपरेटिंग मिक्सचर्स। वी हैव लर्न्ड दैट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड। हम लोगों ने पढ़ा है कि मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते होते। दिस सेपरेशन हैज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ। मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, और इन सेपरेशन का हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। फिल्ट्रेशन इज द मेथड इन विच वी यूज अ फिल्टर पेपर और फिल्टर क्लॉथ to separate insoluble solids of a mixture from a liquid। insoluble solid जब हम लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग या तो फिल्टर पेपर यूज करते हैं या फिल्टर क्लॉथ यूज करते हैं। उसके जरिए जैसे हम लोग पानी के अंदर सैंड को मिक्स कर देते हैं, सैंड पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। अब सैंड और पानी को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग फिल्टर पेपर लेंगे। फिल्टर पेपर के अंदर से हम लोग जब पानी और सैंड का मिक्सचर गुजारेंगे तो पानी सारा जो है वो फिल्टर पेपर के अंदर से गुजर जाएगा, और सैंड जो है वो फिल्टर पेपर के अंदर ही रह जाएगी, फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगी। तो दो जो हम लोगों ने कंपाउंड, दो जो चीजें थी, सब्सटेंसेस जिनको मिलाकर मिक्सचर बनाया था, वो सेपरेट हो जाएंगे। वी यूज स्ट्रेनर फॉर सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी। अब चाय जो हम लोग बनाते हैं तो चाय की पत्ती को हम सेपरेट करने के लिए स्ट्रेनर या छन्नी जो होती है वो यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये भी फिल्ट्रेशन का ही तरीका है। इन अ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जहाँ पर पानी साफ होता है, फिल्ट्रेशन इज यूज टू सेपरेट सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम डर्टी वाटर। गंदे पानी से सॉलिड इम्प्योरिटीज जो ठोस हालत में होती है इम्प्योरिटीज, उनको सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का मेथड यूज करते हैं। डू यू नो द हेयर एंड म्यूकस इन आवर नोज help in the filtration of air before entering the lungs। हवा हमारे नाक से जब गुजरती है तो रास्ते में हेयर और म्यूकस हवा को फिल्टर करते हैं। फिल्टर कैसे करते हैं? हवा को गुजरने देते हैं और उसके जो पार्टिकल्स उसके अंदर जो हैं, जर्म्स जो हैं, उनको कैच कर लेते हैं और लंग्स तक पहुंचने नहीं देते। Our kidneys filter the blood and separate waste materials in the form of urine। हमारे अंदर जो गुर्दे हैं वो क्या करते हैं? ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, और यूरिन फॉर्म करते हैं, यूरिन बनाते हैं। वाटर फिल्टर्स यूज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन टू क्लीन द टैप वाटर। हमारे घरों में जो टैप वाटर आ रहा होता है, जो पानी आ रहा होता है, उसको साफ करने के लिए वाटर फिल्टर्स यूज किए जाते हैं। उनमें से फिर फिल्ट्रेशन के जरिए गंदगी अलग हो जाती है और पानी साफ सुथरा जो है वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स इज sublimation। The process in which a solid on heating directly changes into gas or vapor state is called sublimation। ये वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है इनटू गैसियस फॉर्म, गैस में चेंज हो जाता है, या वेपर्स की स्टेट में, बुखारात की स्टेट में चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं sublimation। We can use this process to separate the two components of a mixture if one component has the property of to sublime। हम दो चीज़ों को सेपरेट करने में यूज कर सकते हैं जब एक कंपोनेंट के अंदर सब्लिमेशन की पावर है।
तो हम दो जो मिक्सचर्स हैं जिनमें से एक को सब्लिमेशन कर सकता है उसको हम सबलाइम कर देंगे, उसको हम वेपर्स बनाकर इनटू गैसियस फॉर्म चेंज कर देंगे और बाकी जो दूसरा कंपोनेंट है वो वैसे ही रह जाएगा। तो दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं। पुट अ फ्यू बॉल्स ऑफ नेफ्थलीन इन योर कबर्ड विद क्लॉथ्स। क्लॉथ्स जिस कबर्ड में हम लोगों ने अलमारी में रखे होते हैं उसमें हम लोग गोल्ड वाइट कलर की नेफ्थलीन बॉल्स अगर रखें, यू विल नॉट फाइंड दीज बॉल्स आफ्टर सम मंथ्स। कुछ महीनों के बाद आप लोग देखोगे कि वो नेफ्थलीन बॉल्स जो है वो गायब हो गए होंगे। Where do the balls go? वो balls कहाँ गए? It is also interesting that on cooling the vapors again return to solid. ये इंटरेस्टिंग है, जब हम लोग कूल करते हैं वेपर्स को तो वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है इनटू सॉलिड फॉर्म विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। तो where do the balls go? balls कहाँ गई नेफ्थलीन की जो हम लोगों ने कबर्ड में रखी थी, वो कन्वर्ट हो गई इनटू गैसियस फॉर्म। जब हम लोग सॉलिड को हीट अप करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू गैस। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जब हम गैस को कूल डाउन करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सॉलिड। दिस इज कॉल्ड, दिस विल आल्सो चेंज इनटू सॉलिड। तो ये सब्लिमेशन वापस से हम लोग गैस से सॉलिड बना सकते हैं। हीट करने पे गैस बनेगी और कूल करने पर गैस को कूल करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। इन दोनों में लिक्विड की जो फेज है वो नहीं आएगी। आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर या कफूर एंड नेफ्थलीन हैव द प्रॉपर्टी टू सबलाइन। ये सबलाइन कर सकती हैं, ये हीट अप होने पे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू गैसियस फॉर्म विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स इज डिस्टिलेशन। Mixtures can be separated with another method called distillation. एक और मेथड है जिसको यूज करते हुए हम लोग मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। If the component of the mixture have different boiling points, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर दो चीजें मिक्स हुई हुई हैं और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो हम उनको सेपरेट कर देते हैं। एक चीज को हम बॉइल करके उड़ा देंगे और दूसरी चीज जो है वो वैसी वापस रह जाएगी। तो दो चीजें, जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। Distillation is the method by which two or more liquids in solution are separated by boiling off the liquid with a lower boiling point and condensing it into another container. दो लिक्विड जब मिक्स हो गए हैं उनमें से एक लिक्विड जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम लोग भाप बन के उड़ाएंगे और कंडेंसेशन उसकी करेंगे, उसको दोबारा से ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में चेंज करके सेपरेट कर लेंगे। दूसरा जो कंपोनेंट है वो पहले सेपरेट हो गया होगा। डॉक्टर्स यूज डिस्टिल्ड वाटर फॉर इंजेक्शंस। डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर यूज करते हैं डिस्टिल्ड वाटर को इंजेक्शंस के लिए। इन सम कंट्रीज लाइक कुवैत एंड सऊदी अरेबिया, सी वाटर इज पास थ्रू प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन टू गेट ड्रिंकिंग वाटर। कुवैत और सऊदी अरेबिया में सी वाटर को यानी समुंदर के पानी को डिस्टिलेशन के जरिए सॉल्ट से पाक किया जाता है। सॉल्ट उसमें कम किए जाते हैं और फिर ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है। क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स सच एज पेट्रोल, tar, ऑयल, डिजॉल्व गैसेस एंड केरोसिन। क्रूड ऑयल जो ज़मीन के अंदर से ऑयल निकलता है उसके अंदर ये सब केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन एन ऑयल रिफाइनरी, ऐसी जगह जहाँ ऑयल को रिफाइन किया जाता है, ऑयल को साफ किया जाता है, the method of distillation is used to separate components of crude oil. क्रूड ऑयल के जो सारे कंपोनेंट्स हैं जैसे केरोसिन और डिजॉल्व गैसेस एटसेट्रा, इनको सेपरेट करने के लिए रिफाइनरीज में डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है इट इज यूज्ड टू सेपरेट टू मिक्सचर्स having different colors. Dyes and inks are mixed to make the color for food, cloths and pens. Dyes और inks जो उनको मिक्स किया जाता है, फिर उसमें फूड कलर्स और क्लॉथ के कलर्स एंड पेन्स के लिए उन्हें यूज किया जाता है डाइज को। We can use a method called chromatography to find if the color in the ink of a pen is a pure dye or a mixture of dyes.
हम इस मेथड को, जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी, इसको यूज करते हुए पेन की जो इंक है उसको देख सकते हैं कि वो एक ही डाई से मिलकर बनी हुई है, ये डिफरेंट डाइज मिलकर वो कलर बना रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी इज द सेपरेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स। क्रोमेटोग्राफी जो है वो सेपरेशन है कलर्ड केमिकल्स की। इट वर्क्स बिकॉज सम कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर मोर सॉल्युबल देन अदर्स। ये इसलिए काम करता है क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स ज़्यादा इजीली सॉल्युबल होते हैं और कुछ जो है वो सॉल्युबल है। तो सॉल्युबल मीन डिजॉल्व हो जाते हैं इजीली और कुछ डिजॉल्व नहीं होते हैं। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी स्पेशल पेपर इज यूज्ड टू सेपरेट द कलर्ड कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। एक मिक्सचर के अंदर कलर्ड कंपोनेंट्स जो है उनको सेपरेट करने के लिए डिफरेंट टाइप का पेपर यूज किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी ओनली वर्क्स फॉर सॉल्युबल डाइज। क्रोमेटोग्राफी जो है वो सिर्फ काम करती है सॉल्युबल डाइज के लिए, लाइक द फूड एंड पेन। फूड और पेन के लिए के अंदर जो डाइज होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ की जा सकती है, नॉट द डाइज इन क्लॉथ्स। क्लॉथ्स वाली डाइज को नहीं यूज़ की जा सकती, उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। द मोस्ट सॉल्युबल डाइज मूव फास्टर ऑन अ फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर जब हम लेंगे उसके अंदर हम लोग डॉट ऑफ इंक डालेंगे और उसको हम लोग वाटर में डिप कर देंगे। जो डाई, अब इस डॉट के अंदर बहुत सी डाइज हैं, जो डाइज ज़्यादा सॉल्युबल है वो आगे जाएगी, जो कम सॉल्युबल है वो पीछे रह जाएगी। जैसे एक कलर डिफरेंट होगा, इसका कलर डिफरेंट होगा, इसका कलर डिफरेंट होगा। सेफ्टी इन साइंस। अब साइंस में हम लोग साइंस लैब में जब जाते हैं तो अपनी सेफ्टी का ध्यान कैसे रख सकते हैं? यू नीड टू बी केयरफुल व्हेन डूइंग साइंस एक्टिविटीज। साइंस की एक्टिविटीज, साइंस की सरगर्मियाँ करते हुए हम लोगों को केयरफुल रहना पड़ता है, एहतियात बरतनी पड़ती है। हेयर आर सम सेफ्टी टिप्स टू रिमेंबर। अब ये सेफ्टी टिप्स हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है जब आप लोग लैब में जाएंगे, साइंस लैब में। नंबर 1, लिसन टू योर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। टीचर्स की जो हिदायत हैं उनको ध्यान से सुनें। रीड ईच एक्टिविटी केयरफुली। हर एक्टिविटी करने से पहले ध्यान से आप लोगों ने पढ़ना है। थर्ड पे, नेवर टेस्ट और स्मेल मटेरियल्स अनलेस योर टीचर टेल्स यू टू डू। कभी भी टेस्ट या स्मेल ना करें मटेरियल को उस वक्त तक जब तक आपको टीचर्स नहीं कहती टेस्ट करने के लिए। हैंडल सीजर्स एंड अदर शार्प थिंग्स केयरफुली। सीजर्स जो कैंची है या कोई भी शार्प चीज़ है उसको ध्यान से पकड़े। कीप योर वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उस जगह को साफ सुथरा रखें। टेल योर टीचर एट वंस इफ यू सी समथिंग दैट लुक्स अनसेफ। कुछ आप लोगों को अनसेफ चीज़ लग रही है तो अपनी टीचर को आप फौरन बताएंगे। लास्ट पे क्या है, वॉश योर हैंड्स वेल आफ्टर ईच एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी करने के बाद में आखिर में आप लोगों ने अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोना है। तो आज का टॉपिक हमारा था सेपरेटिंग मिक्सचर्स का, जिसमें हम लोगों ने 4 तरीके पढ़े मिक्सचर्स को सेपरेट करने के। नंबर 1 पे फिल्ट्रेशन, जिसमें हम फिल्टर पेपर या फिल्टर क्लॉथ से 2 चीज़ों को सेपरेट करते हैं। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में हम लोग 2 चीज़ों को सेपरेट करते हैं, जिनमें से एक चीज़ के अंदर सब्लिमेशन की यानी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने की पावर होती है। डिस्टिलेशन में हम 2 लिक्विड्स को, एक मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट 2 लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। किस तरीके से सेपरेट करते हैं? डिस्टिलेशन में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होने की वजह से। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग पेपर को यूज़ करते हुए इंक की जो डाइज है उसको सेपरेट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सेफ्टी रूल्स पढ़े हैं, जो हम साइंस में, साइंस लैब में जब जाते हैं तो हमें क्या कुछ सेफ्टी रूल्स जो है वो अपनाने चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं टेस्ट प्रेपरेशन या बुक एक्सरसाइज हम करेंगे। नंबर 1, राइट प्रॉपर टर्म और वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के लास्ट पे आप लोगों ने जो वर्ड है उसका, जो उस जिस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है वो लिखना है। नंबर 1, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मैटर किससे मिलकर बना होता है? एटम से। सेकेंड, द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। कौन सा मैटर है जिसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं? एलिमेंट। कंपाउंड जो होता है वो डिफरेंट एलिमेंट से, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है, और एलिमेंट जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है।
थर्ड, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होने की वजह से जो हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं जिस मेथड से, वो है डिस्टिलेशन। नंबर 4, सेपरेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स। कलर्ड केमिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं। नंबर 5, अ सॉलिड चेंजेस इनटू वेपर्स विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है चीज लिक्विड फेज में आए बगैर, इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। फोर्थ का है सब्लिमेशन। नंबर 1 पे आप लोगों ने लिखना है एटम, नंबर 2 पे आप लोगों ने लिखना है एलिमेंट, नंबर 3 पे डिस्टिलेशन, नंबर 4 पे क्रोमेटोग्राफी एंड नंबर 5 पे सब्लिमेशन। नाउ सेकंड, encircle the letter of the best answer. MCQs. Number 1, when elements are joined chemically in a compound, they, जब एलिमेंट्स को कंपाउंड के अंदर केमिकली हम कंपाउंड कर रहे हैं, जब कंपाउंड्स बनाते हैं एलिमेंट्स तो केमिकली कंपाउंड करते हैं, और जब मिक्सचर्स बनाते हैं तो वो केमिकली कंबाइन नहीं करते, वो सिर्फ फिजिकली कंबाइन करते हैं। जब एलिमेंट्स को केमिकली कंपाउंड करते हैं तो क्या होता है, दे लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं। नंबर 2, कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज वैसे की वैसी रहती हैं। नंबर सी, बिकम अ मिक्सचर, तो वो एक मिक्सचर बन जाते हैं। केमिकली कंबाइन होने के बाद एलिमेंट्स मिक्सचर नहीं बनते, कंपाउंड बनते हैं। बिकम एन अदर एलिमेंट, तो एक कोई और एलिमेंट बना देते हैं, ये भी बात है। तो इसका आंसर है ए, लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं तो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज वो लूज कर देते हैं। Which of following does not describe the elements? इनमें से कौन सा जो है वो एलिमेंट को डिस्क्राइब नहीं करता? नंबर 1, ऑल द पार्टिकल्स आर अलाइक, सब पार्टिकल्स अलाइक होते हैं एलिमेंट में, दिस इज ट्रू। नंबर बी, कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स, कंपाउंड्स बनाने के लिए मिलते हैं एलिमेंट्स, ये भी ट्रू है। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ये हम लोगों ने एलिमेंट जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो सी गलत है, इसका आंसर सी है। दे हैव पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, इनमें खास प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आंसर सेकंड का सी है। थर्ड, विच सब्सटेंस इज अ कंपाउंड, इनमें से कौन सा सब्सटेंस कंपाउंड है? कंपाउंड क्या होते हैं? मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कार्बन, कार्बन इज अ एलिमेंट। नंबर बी, chlorine, chlorine is also an element. Sodium chloride, sodium chloride is made up of sodium element and chlorine element, so sodium chloride is a compound. Sodium, D, sodium is element, so which substance is a compound? C, sodium chloride. Which process can be used to separate salt from the mixture of salt and water? Salt और water के mixture से हम लोग salt को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेशन में जो फिल्टर पेपर के अंदर से हम पानी और सॉल्ट का मिक्सचर गुजारेंगे, वो तो सारा मिक्सचर गुजर जाएगा क्योंकि सॉल्ट तो डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर। नंबर 2, सब्लिमेशन, पानी और सॉल्ट दोनों की प्रॉपर्टीज में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी यानी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी नहीं होती, सब्लिमेशन इज नॉट पॉसिबल। सी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें कलर्ड मिक्सचर को सेपरेट करते हैं हम लोग, सो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे डिस्टिलेशन, ड्यू टू सेपरेट बॉइलिंग पॉइंट्स वाटर एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। इसका आंसर है डी। हाउ कैन यू सी द कलर्स ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन ब्राइट कलर्ड चॉकलेट बीन्स? चॉकलेट बीन्स के अंदर ब्राइट कलर्स जो है उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं या देख सकते हैं? डिस्टिलेशन के जरिए? नो। बाय सब्लिमेशन भी नहीं कर सकते। बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी हम कलर्ड मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं और बाय फिल्ट्रेशन में भी कर सकते हैं। तो फिफ्थ का आंसर आप लोगों ने लगाना है सी। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट मैप। कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स: एलिमेंट, सब्सटेंस, मिक्सचर, कंपाउंड। ये तीनों जो भी हैं ये सब्सटेंस है। सबसे ऊपर आप लोगों ने सब्सटेंस लिखना है। वन काइंड ऑफ एटम्स किसके अंदर होते हैं? एलिमेंट। 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं कंपाउंड। 2 और मोर सब्सटेंसेस जब मिक्स होती हैं और कंबाइन नहीं होती तो वो बनती है मिक्सचर। ये कॉन्सेप्ट मैप भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी।
ये लेक्चर 24 आवर्स तक यूट्यूब पर रहना है, तो आप लोगों ने 24 आवर्स के अंदर अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार सुनना है और समझने की कोशिश करनी है, और असेसमेंट आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप लोगों से असेसमेंट सॉल्व नहीं होगी तो आप लोगों ने कल आप लोगों की ऑनलाइन होम स्कूलिंग वाली मैम जो होंगी उनके साथ डिस्कस करनी है और उसे सॉल्व करने के। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।